हेलो फ्रेंड्स। तो आज कुछ भी बात करने से पहले आप कुछ क्लिप्स देखिए जो पहले प्रोटेस्ट से रिलेटेड ही हैं, लेकिन वो कल तक जो सामने आई थी उनसे कुछ हटके जो मैंने आज देखी। और सही बता रहा हूँ, जब आप देखोगे ना तब आप ही बताना कि यार क्या ही बोल सकता है कोई अब। तो पहले आप कुछ क्लिप्स देखिए। तो एक तो ये है, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। एक ही आईपीएस ऑफिसर थे बोलते, इनको शर्म आ रही है मेरे को, थे बोलते हुए इनको इतनी इज्जत देते हुए, ये जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जो गर्ल्स थी, जो महिलाएं थी, उनको चांटे मार रहे हैं, देखो इनकी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। और इससे भी घिनौना, आज मैं पुलिस की हरकतों की बात कर रहा हूँ। देखो अब तक सरकार सरकार, और ये देखो सबसे ही घिनौना काम ये, इनकी हरकतें देखो। कल तक जब ये मतलब लाठी चार्ज वगैरह नहीं हुआ था, तब तक सब शांति से चल रहा था, तब तक लग रहा था यार सब सही हो जाएगा। क्योंकि कितने ही दिन हो गए कि इन जैसे सोनम वांगचुक सर जैसे लोगों को, और भी बहुत सारे जो थे, उनको इस तरीके से मतलब एक छोटी सी डिमांड के लिए कि इनका इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो इतना लग रहा था कि इतने इतने दिन हो गए, ये मान ही जाएंगे यार, इतना निर्दयी सरकार तो नहीं हो सकती। और रही पुलिस की बात, तो पुलिस के लिए थोड़ी सी कि ये थी कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इस तरीके की क्लिप्स आ जाए ना, कल तक तो कल तक तो ये सारी चल रही थी, ये अपने आप में इनको देखते ही मतलब रूह कांप जाए, देखा नहीं जाएगा इस तरीके से, जो जिस बुरी बुरी तरीके से, जिस क्रूरटी के साथ मारा गया था ना। तो ये सारी चीजें तो थी अपनी जगह, लेकिन आज जो ये क्लिप्स सामने आ रही है ना, ये क्लिप्स सामने आ रही हैं जिनमें पता चल रहा है यार किस तरीके से मतलब सारी हरकतें ही सारी हदें पार कर दी। इन्होंने जो हरकत की है, जो फायदा उठाया है, मतलब कि जैसे वो नहीं होता, मतलब असली रेपिस्ट की तरह ये काम कर रहे हैं। रेपिस्ट ये नहीं तो कौन होंगे फिर, इनको क्या बोलोगे। ये देखो ये हरकतें क्या है ये, वो शांति से कोई प्रोटेस्ट करने आई लोग, और क्या बोले यार। दूसरा, इसके अलावा कुछ और जो आज सामने आया था, तो वो मैंने देखा तो मुझे लगा यार ये सच में ही बहुत ही गलत हो रहा है। ये जो डंडे थे, ये जो डंडे ये यूज कर रहे थे ना, ये जो डंडे, देखो इनमें कीले लगे हुए थे। देखो हाल देखो एक बार हाल देखो इनका, क्या हाल इन लोगों ने बना दिया। सिर्फ लाठी चार्ज नहीं की, ये ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे किसी को मारने आए हो, जैसे किसी को मारने आए हो। और कोई टेररिस्ट वगैरह घुस गया हो ना, जिसने कोई देश में बहुत बड़ा काम कर दिया हो, बहुत गलत काम कर दिया हो, ये अपने हक के लिए लड़ने आए थे यार। अब से पहले ना ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन, अगर इन दिन 2-3 दिनों को भूल जाएं तो लग रहा था कि हम इंडिया में रहते हैं यार, ऐसे डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। लेकिन अब ना डर लगने लग गया है, बहुत सच में डर लगने लग गया है कि यार हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें कभी भी कोई भी मतलब किसी भी बात के लिए टेररिस्ट घोषित कर दिया जा सकता है। सच में कर दिया जा सकता है, दबा दिया जा सकता है। और जो ये क्लिप थी शायद आपने देखी होगी, जिसमें ये कुछ डॉक्टर्स थे, इनको भी मारा गया। ये आए क्यों थे, ये प्रोटेस्ट में शामिल होकर जो मतलब हेल्प के लिए आए थे, अपने से जो बन पाता वो हेल्प करने के लिए आए थे। लेकिन जब ये बहन थी, ये जब बता रही थी कि मतलब इतनी भयंकर तरीके से इनके सामने मारा गया था कि हड्डी टूटी हुई है लोगों की, और उनके ऊपर से वो जा रहे हैं यार। ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी करता है क्या कोई, ऐसी ड्यूटी करता है क्या कोई। ड्यूटी नहीं मतलब कि जैसे कोई बदला निकाल रहा हो ना किसी से, इस तरीके से। तो देखो, सब बातों की एक बात ये है ना, अब है ना, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इससे एक बात तो सीधी सीधी समझने आ रही है, समझ में आ रही है कि अगर अब नहीं जागे ना, अब नहीं जागे ना तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। इस तरीके से कोई खड़ा होने वाला है नहीं। और जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तो समझ आ रहा है कि ये सरकार किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है। आज हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नहीं तो दबा दिए जाएंगे, सच में दबा दिए जाएंगे। और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब सक्सेस तो होगा, ये तो डेफिनेटली है, आज नहीं तो कल होना ही होगा इसको। और उसको जो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी देना पड़ेगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आज शिक्षा है। हमें कोई भी क्षेत्र हो जिसमें अब से पहले हम सोच जाते थे यार, नहीं, देश है, देश पहले है, थोड़ा सहन भी करना हो तो सहन कर लेते थे, क्योंकि वो जो भी हो जाए। अब हम इसके बारे में कुछ भी सहन करने के लायक नहीं है, मतलब लायक नहीं, सच में लायक नहीं है। क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते, ये डिजर्व ही नहीं करते। अब हमें अगर कुछ गलत लगेगा तो हम उठेंगे, हम खड़े होंगे। तो
मेरा आपसे एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़िए, जरूर लिखिए। एक छोटा सा सवाल हम मेरा यही है आपसे, इसका जवाब दे कि क्या केवल एजुकेशन, चलो शुरुआत अच्छी है, एजुकेशन से हमने शुरू करना है, लेकिन हमें कहाँ कहाँ और अभी जरूरत है।